एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कुछ स्पेशल चीज जो कि मैंने ऑर्डर की है। तो आप सबको पता ही होगा, स्पेशली मदर्स को जो अपना प्रेगनेंसी ऑलरेडी मतलब एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, उनको कि प्रेगनेंसी में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंफर्टेबल क्लोथ्स। तो फिलहाल मेरी साइज तो आप देख ही पा रहे हैं, बढ़ने लग गई है। तो काफ़ी सारे जो मेरे ड्रेसेस हैं, काफ़ी सारे जो मेरे पुराने टी शर्ट्स वगैरह हैं वो मुझे फिट नहीं आ रहे हैं या कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं टेमू से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस चलिए ओपन करते हैं इस बैग को। इसमें मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह मंगाए हैं डेली वेयर के लिए, लाइक एवरी डे। मुझे विवान को स्कूल पिकअप करने एवरी डे जाना होता है ना, तो कुछ वैसा। और मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो उस टाइम पे लगता है वो है ड्रेसेस। लाइक मुझे ना लेगिंग्स या जीन्स या डेनिम्स, जो भी चीज़ मेरे कमर पे टाइट हो वो पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे वन पीस बहुत अच्छा लगता है, इट्स लाइक कि ऊपर से डाल लो और बहुत ही कंफर्टेबली आप अपना सारा काम कर सकते हो। तो कुछ नाइट ड्रेसेस मैंने मंगाए हैं। पहली बार मैंने टेमू से मंगाया है सामान, क्लोथ्स जो होते हैं उस टाइप की चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वालिटी रहता है, उस हिसाब से जो है फिर मैं आगे सोच रही हूँ कि अगर अच्छा निकला तो फिर और परचेज करेंगे हम। लेट्स ओपन दिस फर्स्ट। तो मैंने कितने पीसेस मंगाए हैं? 1 2 पैकेट। एक पैकेट में 2 था, उसके अंदर 1 मोर पैकेट है। लेट्स ओपन दिस। ये टेमू की पैकिंग तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक पैकेट के अंदर एक और पैकेट। ओके, 2 उधर रखे हैं मैंने। ये है 1 3 4 5 6 7 8 ये 9। और इसमें बाकी कुछ ऐसे घर की चीजें हैं, जैसे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए हैं, तो पता नहीं क्या क्या है। पता नहीं ये क्या है, कहाँ से ओपन होएगा? यहाँ से। आउच, ऐसा पैकिंग है ना। ओ अच्छा, ये मैंने मंगाया है, इन्होंने नहीं मंगाया है। ये मैंने फिल्टर मंगाया है, शावर फिल्टर, क्योंकि वो बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। और मैं बहुत दिन से मैंने बहुत रील्स भी देखी थी, बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया कि ऑफ कोर्स यहाँ पे पानी थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो आप अगर शावर फिल्टर लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये मंगाया है। इसको ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी अगर इससे एक्चुअली कोई फ़र्क पड़ेगा तो आप लोग भी जो है फिर उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं टेमू पे। अगर आपको ये तो कुछ ये है, वैसे क्या कहते हैं, जैसे आपको अगर हेयर लाइन वगैरह कवर करना है ना तो उसके लिए है। और ये मैंने कुछ मंगाए हैं टॉयलेट सीट उठाने के लिए, जो लिफ्टर आता है ना, टॉयलेट सीट लिफ्टर, वो। तो ये हो गई घर की चीज़ें। अब यहाँ पे हैं ये सारी ड्रेसेस जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। रिव्यू तो काफ़ी अच्छे थे और लाइट वेट के हिसाब से थे, तो मुझे वैसे ही चाहिए थे। और मेंटेनेंस भी इजी हो, जैसे अभी वॉशिंग वगैरह, रिंकल फ्री इस टाइप का। ये एक ड्रेस है, ठीक ही है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बट हाँ डेली के लिए। एक्चुअली ये है कि बहुत ही वेट इसमें नहीं है, बिल्कुल भी लाइट वेट है और
जो सिंथेटिक टाइप का कपड़ा है तो ऑफ कोर्स मतलब आपको क्रश नहीं होएगा, तो मेंटेनेंस में भी काफ़ी इजी होगा। तो आई थिंक ठीक है, प्राइस के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है टेमो पे। तो डेली वेयर के लिए इंस्टेड ऑफ वेयरिंग नाइटी एंड एवरीथिंग ये यूज कर सकती हूँ मैं। आई थिंक इट्स गुड, नॉट बैड। तो ये एक हो गया, और लेट्स सी ओके, ये मैंने मंगाया है एक्चुअली नाइट ड्रेस। तो ये है इस टाइप का, लूज टाइप का है। आई थिंक मैंने थोड़ा अपने आप को ज़्यादा ही मोटा एज्यूम कर लिया और शायद थोड़ा एक साइज बड़ा मंगाया, बट ठीक है। अभी तो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर है, आई थिंक थर्ड ट्राइमेस्टर में कंफर्टेबल रहेगा, सो दैट घर में पहनने के लिए और डेली के काम अपने आप से आपको करने होते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल कुछ पहने हो तो बहुत ही ईजी होता है। तो ये मतलब ये नाइट ड्रेस है एक्चुअली, बेसिकली हमारे वहाँ नाइटी बोलते हैं ना, उस टाइप की। बट ये टी शर्ट है, टी शर्ट मटेरियल में है, सॉफ्ट है। ये भी ठीक है, इसको भी आई थिंक अब मैं पहनूंगी जब भी व्लॉग में, तो आप देखेंगे ही। ये सारी यूज करूंगी मैं डेली व्लॉग्स के लिए अपने। एक ये है, ये भी ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट कर रही थी, तो बट ठीक है। बेल्ट के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो एक ये ड्रेस है। फिर यहाँ पे मैंने ये नाइट ड्रेस मंगाई है। मुझे नाइट ड्रेसेस चाहिए थी, मतलब जो पैंट और वो होता है ना, तो मैंने कभी मंगाया नहीं था टेमो पे। मैंने सोचा कि चलो मंगाते हैं, तो अगर क्वालिटी ठीक होगी तो फिर मैं और मंगाऊंगी। बट नहीं, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ से ये देखिए, इसका जो सिलाई है वो पूरा खुला हुआ है। आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये वाला जो है, इसका पैंट कुछ ऐसा है। कपड़ा तो ठीक है, सॉफ्ट है, लाइट वेट भी है, अच्छा लगेगा। बट ये वाला जो है डैमेज कह सकती हूँ मैं इसको, कि ऐसे है, देखिए। बट इसका यहाँ पे जो है, इसकी पूरी सिलाई खुली हुई है। सी, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे इसकी पूरी सिलाई खुली हुई है। तो आई थिंक इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। फिर ये भी है, मतलब नाइट ड्रेस ही है, घर में पहनने के लिए, लूज सा, कंफर्टेबल सा, कि मैं पूरी प्रेगनेंसी में पहन सकूं। और मैंने कुछ इस टाइप की भी मंगाए हैं कि जैसे लंबे लंबे है ना, जो जैसे घर वाले भी आ जाएंगे तो भी मैं आराम से इसको बेबी होने के बाद भी आराम से पहन सकूंगी। ये भी ठीक है, सॉफ्ट है, लाइट वेट है, तो आराम से आप इसको भी पहन सकते हैं। और यहाँ तो आप नीचे वीचे आराम से सब जगह जा सकते हैं, स्कूल वगैरह जा सकते हैं, पिकअप वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेटिक है। एक ये ड्रेस है, ये शायद मेरे हस्बैंड ने काट किया था। ये लॉन्ग ड्रेस है, ये देखिए कुछ इस तरीके का वी शेप है इसका, और कुछ ज़्यादा ही आई थिंक लॉन्ग है ये मतलब मैक्सी ड्रेस टाइप का है। बीचेस वगैरह पे जा सकते हैं पहन के। ठीक है, ये भी रिंकल फ्री है, सिंथेटिक है, सॉफ्ट है, इसको भी मैं ट्राई करूंगी। अब ये सारी क्वालिटी तो हम ऐसे चेक कर रहे हैं, बाकी पहनने पे कौन सी कैसी लगती है अगर आपको वो देखनी हो। ये मैंने एक ऑयल डिस्पेंसर मंगाया है बालों में ऑयल लगाने के लिए, इतनी चिपकी थी वो। अगर आपको देखना है कि ये मैं पहन के ट्रायल करके दिखाऊँ तो मुझे कमेंट करिए, तभी मैं करूँगी इतनी मेहनत, क्योंकि अभी ओहो मेहनत करने में बड़ी वो हो जा रही है। ये भी एक नाइट ड्रेस मंगाया मैंने, ये भी देखिए इसका कलर बहुत प्यारा है। और सारे जो साटिन वाले फैब्रिक होते हैं ना नाइट ड्रेसेस जो है पैंट वाले, वो ब्लैक वाला भी वैसा ही था, और ये भी जो है ये भी ऐसा है। वैसे तो ये ठीक है, ये तो ठीक है। आई थिंक इसकी क्वालिटी वही साटिन वाली है, तो वेट भी नहीं होगा, ऐसे मुझे फिट भी आ जाना चाहिए। और ये है इसका पजामा, एंड आई डोंट थिंक इसका सिलाई विलाई कहीं से खुला है, तो ये ठीक है। आई लाइक दिस। अच्छा तो मुझे वो भी लगा, वो भी बुरा नहीं है, बट वही है कि उसमें मतलब वो डिफेक्टिव पीस है,
तो ये, तो दिस वन इज गुड, आई लाइक दिस। सॉरी, अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं अभी, वो आएंगे तो एक बार उनको दिखाऊंगी। मेरे साथ क्या है ना फ्रेंड्स, कि हम दोनों हर चीज़ एक साथ करते हैं। इवन मुझे अभी मतलब जैसे वो कहते भी हैं कि यू कैन गो एंड मतलब डू योर शॉपिंग, पर मुझसे होता ही नहीं है अकेले। मतलब मैं जब तक उनसे पूछ ना लूँ कि क्या ये ठीक है, जब तक उनकी अप्रूवल ना लूँ तब तक वो मैं ले ही नहीं पाती। ये मेरी खुद की वीकनेस है। तो एक ये रेड है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो। आई लाइक दिस ऑल्सो, ये भी ठीक है, सॉफ्ट है, साटन का ही है, शाइनी मटेरियल है, डेली वेयर के लिए, घर में पहनने के लिए। ये फुल स्लीव्स का है और आई थिंक कि इसका भी जो है सिलाई विलाई ना खुला हो बस, बाकी तो वैसे ठीक है। सिलाई नहीं खुला है एज यू ऑल कैन सी। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, डेली वेयर के लिए, घर में पहनने के लिए बहुत बढ़िया है। तो बस ये सारे हैं, एक लास्ट बच गया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने बहुत साइजेस थोड़े बड़े मंगाए हैं। ये भी वन पीस है, टी शर्ट टाइप का। आई थिंक ये साइज ठीक है अभी लग रहा है मुझे, बट ये स्ट्रेचेबल है, टी शर्ट है, स्लीवलेस है लेकिन। तो आप इसको किसी भी ब्लैक आई मीन ब्लू डेनिम के साथ पहने, पिंक डेनिम के साथ पहने, नीचे स्पोर्ट्स शूज के साथ, स्नीकर्स के साथ, तो आई थिंक ये भी बहुत प्यारा लगेगा। और फिलहाल मेरी तो प्रायोरिटी कंफर्ट है, एंड चूंकि ये सारे घर में पहनने के लिए मैंने मंगाए हैं तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए था। तो ये था मेरा शॉपिंग हॉल फ्रॉम टेमू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको और ज़्यादा देखना हो, मतलब इफ़ यू वांट मैं पहन के दिखाऊँ या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करें। और या आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको कैसी लगी क्वालिटी मुझे ज़रूर बताएं।